अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जो वीडियो बनाई है उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंट्रेंस प्रिपरेशन एक ऐसा स्टेप है जिसको पास करने से आप अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर सकते हैं। बचपन से हम सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या कोई और किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनेगा। इस तरह से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, उनमें हर कोई जाना जाता है। तो एंट्री टेस्ट पास करने के बाद ही वो वहीं पे पहुंच सकता है, वरना नहीं पहुंच पाता। इसलिए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करना बहुत सिंपल है, इतना हार्ड भी नहीं है। बस डू नॉट वर्क हार्ड बट टू स्मार्ट वर्क। ये कैसे? आप के पास जितनी बर्निंग डिज़ायर ज़्यादा होगी उतना आप ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे। जितनी बर्निंग डिज़ायर कम होगी उतनी कम होंगे। मेथड्स, स्टडी मेथड्स के बारे में बहुत सवाल आते हैं मेरे पास कि स्टडी कैसे की जाए, सेल्फ स्टडी कैसे की जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जिसके पास बर्निंग डिज़ायर ज़्यादा है तो वो अपने लिए बहुत सारे मेथड्स कर लेगा, स्मार्ट वर्क कर लेगा, स्मार्ट टेक्निक्स कर लेगा। तो जनरल कुछ टिप्स हैं, मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप से एक असेसमेंट टेस्ट लें जिसमें 4 सब्जेक्ट रखें और अपने आप को देखेंगे, जज करें कि क्या आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं। फिर उसके लिए आपको ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद आप एक स्केड्यूल बनाएं प्रॉपर। एक रूम हो आपका जो बिल्कुल रिड ऑफ बैरियर हो, जिसमें कोई भी बैरियर्स नहीं हो। आपके पास सिर्फ स्टडी का ही माहौल हो और कोई मल्टीटास्किंग नहीं करनी है आपको। मल्टीटास्किंग में मीन्स टीवी देखना, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ खाना आपका कुछ खाना या कुछ मोबाइल चलाना, या इस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं करनी है साथ। अच्छा, इसके बाद स्केड्यूल उस टाइम का बनाएं जिस टाइम पे आपकी एनर्जी ज़्यादा होती हैं, जिस टाइम पे आपकी एनर्जी ज़्यादा होती हैं, पीक पॉइंट पे होती हैं, वहाँ पे उसमें ही आप स्टडी करें। इसके अलावा नहीं, हर 45 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना है। स्टडी के टाइम जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके पास वही आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और कोई नहीं। अगर और कोई सब्जेक्ट होगा तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, आप उसको छोड़ेंगे, बोलेंगे ये भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, वो ईज़ी लग रहा है। इसलिए नहीं, हार्ड सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको ईज़ी सब्जेक्ट लग रहे हैं वो बाद में पढ़ने हैं। उसके बाद अगर आप एकेडमी ज्वाइन की हुई है, एकेडमी का रिव्यू करें। रिव्यू करके उसके बाद आप अपना बुक से इस टॉपिक शुरू करें। टॉपिक खुद बता रहा होता है आपको कि मैं खुद क्या हूँ। जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस, वर्ड्स पे ध्यान दें, टॉपिक्स पे। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस द प्रोसेस बाय लाइट आर दी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर, प्लास्ट में प्लास्टिक टाइप, कोई भी कलर। इस तरह से बहुत सारे जो टॉपिक्स आपको याद करने हैं वो आपसे याद नहीं हो रहे, उसके लिए आप नेमोनिक्स बनाएं। नेमोनिक्स अपनी तरफ से बना सकते हैं, जैसे कि किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन, आपको नेट से भी मिल जाएंगे। मीन्स किंगडम, फाइलम, इस तरह से ये टेक्सानॉमिक हायरार्ची। दूसरा ये कि माइटोसिस के स्टेप्स, जस्ट लाइक पीमेट, या पाकिस्तान में अफरा तफरी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। इस तरह से आप मियासिस के स्टेप्स, प्रोफेस 1 के स्टेप्स याद कर सकते हैं, जस्ट लाइक ला ज़रा पानी दे दें, ठीक है, लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, इस तरह से। सो आपकी स्टडी इजी हो जाएगी। स्मार्ट वर्क, डू नॉट वर्क हार्ड।